हाय फ्रेंड, राम राम, वेलकम माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। दोस्तों, मैं हूँ पूजा। आज मैंने ये पहले साड़ी पहन चुकी हूँ। आज ये सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। देखिए, ऐसे में सास पहनती है ससुराल में, मैंने कभी नहीं पहनी। मुझे खास पसंद भी नहीं है कि मुझे पहनना भी नहीं आता है। ये देखिए, क्योंकि मुझे पहनने ही नहीं आ रहा। उल्टी वाली साड़ी होती है वो तो मैं पहन लेती हूँ, मगर ये वाली तो अजीब लग रही है पहनने में। मगर ये है, जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे लहंगे वाली जो साड़ी होती है ना, वो पहनाई गई थी मुझे ऐसी सीधे पहले। मस्त लगती थी साड़ी। जबकि अब मैं ससुराल जाऊंगी ना, तब वो आपको दिखाऊंगी मैं साड़ी। अच्छी लग रही है। तब मैं आपको दिखाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी तब दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, फिर मैंने देखो ये उल्टे पल्ले की साड़ी पहन ली, मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैंने ये फिर पहन ली। ये देखिए, मुझे ऐसी साड़ी पसंद आती है, मुझे नहीं अच्छी लगती है यार। वो ऐसी बात नहीं, गांव की लेडीज़ पहनती हैं, मेरी सास पहनती हैं, और भी बंदे पहनते हैं। मेरी ताई पहनती, शायद बड़ी ताई है मेरी, वो पहनती हैं। और मैंने भी अभी पहनी थी, अच्छी नहीं लगी थी। और बताइए दोस्तों, आप लोग में सब्सक्राइबर बढ़ाने की बल्कि आप लोग में सब्सक्राइबर घटा रहे यार। क्या बात है, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। मैंने उस दिन अपने दिल की बात बता दी, मैंने आप लोगों को अपने दिल की बात बता दी, तो आप लोग क्या मुझे अपनी दुश्मनी निकालने लगे मुझसे हैं। मैंने आपको अपने दिल की बात बताई, अपना समझ के अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। मेरी लड़की कह रही है आपने ससुराल वालों की बुराई करी है, इसलिए जो आप ससुराल वाले होंगे, जैसे ससुराल वाले होते हैं ना, जिनकी बहुएँ होती होंगी, उन्होंने आपके सब्सक्राइबर घटा दिए होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सच बोला, कुछ गलत नहीं बोला। जो लेडीज़, जो बहन मेरा ब्लॉग देख रही होंगी, वो इस बात से ज़रूर हाँ करेंगी क्या मैं सही कह रही हूँ। लाखों करोड़ों में एक दो घर ऐसे होते हैं जो बहुओं से बेटियों वाला प्यार करते हैं। आइंदा कोई नहीं प्यार करता है, सब समझते दूसरे घर के कूड़ा आया है। कोई अपनी बेटी नहीं समझता। अपनी बेटी वही होती है जो खुद पैदा होती है ना, जो खुद की बेटी होती है। बहुओं को कोई बेटियां नहीं समझती, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेटियां समझे ना, तभी तो बहुएं माँ बाप समझेंगी। और दोस्तों, मेरे पास साड़ियाँ नहीं बची थी, तो मैं इसीलिए यही बैग करके मैंने फिर पहन ली है। ये वही वाला सेट है जो मीशो से मंगाया था मैंने, उस दिन बार पहना था। तो दोस्तों, मैंने कुछ इस बारे में गलत नहीं बोला है कि ससुराल वाले बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं। नहीं तो सारे ससुराल वाले मेरी नज़र में तो ऐसे ही हैं। लाखों करोड़ों में एक दो ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुओं को बेटियों वाला प्यार करते हैं। हाँ, लड़कियां भी बहुत बदतमीज होती हैं, बहुएं भी बड़ी बदतमीज होती हैं, डायन होती हैं। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं भी बहू हूँ और एक माँ भी हूँ। और थोड़े टाइम के बाद, अभी तो मैं लल्ला छोटा है, सास भी बनूंगी, ऐसी बात नहीं है। बहुएं सबसे ज़्यादा कमीन होती हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुओं को। बहुएं कमीन ना हो तो दूसरे के माँ बाप को अनाथ आश्रम भेजें, विधवा आश्रम भेजें, नहीं। लड़कियां सबसे ज़्यादा बदतमीज होती हैं, बहुएं होती हैं जो। सब्सक्राइबर मेरे घटा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच बोलने में के लिए मुझे कोई डर नहीं लगता है। बहुएं बदतमीज होती हैं, ऐसी बात ही। सास ससुर तो होते ही होते हैं, मगर बहुएं भी बदतमीज होती हैं। ये नहीं मैं बहुओं की भलाई करूँगी और सास ससुर की बुराई करूँगी ना। जब वो अपनी बेटियां नहीं समझते तो वो भी अपनी माँ बाप नहीं समझती हैं, ऐसी बात नहीं। मगर दोस्तों, सारे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। मैं अपाहिज इंसान हूँ, मैं शुरू ही से ऐसी हूँ। मेरे अंदर इतना प्यार है हर किसी के लिए, कोई प्यार से बोले मुझसे और कोई अपनी दिल की बात बता दे, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ तुरंत। मैंने आपको बताया है, मैंने शादी भी इमोशनली होके करी थी। मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ गई थी, तो इन्होंने ऐसे प्यार से मुझसे बोला कि पूजा मुझसे शादी कर लो, ऐसे धमकी दे दी मुझे। तो मैं इमोशनल हो गई। मैंने सोचा चल यार, हमें किसी का प्यार नहीं मिला, कम से कम जो बंदा हमसे प्यार करता है उसको तो हमारा प्यार मिले, तो ये अच्छा। तो मैं जैसे फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी बचपन से ही। पढ़ाई लिखाई तो करी ही नहीं हमने, कि बारे ये हमारे पता है, पापा हमारे शराबी थे, बहुत बड़े भाई भी शराबी है भाई।
तो फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट ली। तो एक फिल्म में था कि आप शादी उसी से करो जिससे आप प्यार करते हो, उससे मत करना, जो आपसे प्यार करता हो उससे शादी करना। तो मेरा यही दिमाग में आया, चल कोई बात नहीं, मैं प्यार करती हूँ ना करती हूँ कोई बात नहीं, सामने वाला बंदा तो मुझसे प्यार करता है ना, इस बंदे से शादी करनी चाहिए, ये मुझसे इतना प्यार करता है तो ज़िंदगी भर प्यार ही करेंगे और खुश रखेंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, प्यार तो इन्होंने शुरू से मुझसे करते, स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई थी, कहता ना कह कह के दीवारें चल जाती हैं, वो हाल था इनका। ये सुनते नहीं थे मेरी, सुनते क्या, मैं ये नहीं कहती अपनी बीवी की सुननी चाहिए ना, माँ बाप की पहले, जिसने हमें जन्म दिया, जो इस दुनिया में लेके आया, माँ बाप से बढ़ के। देखो दोस्तों, मैं हमेशा ये कहती हूँ, माँ बाप से बढ़ के ना कोई हुआ ना कभी होगा, मेरी नज़र में कोई नहीं। मगर एक माँ बाप होते हैं अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, एक माँ बाप होते हैं सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। एक माँ बाप ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही मैं सास ससुर में कमी है, मगर बहुत से माँ बाप होते हैं ऐसे। अब उनके बारे में कह के ना कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों बाई चांस ऐसा हो सकता है यार, मेरे वीडियो देख रहे होंगे और शायद मेरे और रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, गाली तो देंगे भर भर के, मुझे खूब कोसेंगे, कोई बात नहीं, सब चलता है। मगर इतना तो है इतना तो है, देखो भाई सच बोलना चाहिए है ना, जो है, जो ज़िंदगी रियल है, जो रियल में हुआ है वो तो बोलना चाहिए वो ही मैं बोल रही हूँ कि जो ज़िंदगी मेरे साथ हुआ है वो तो बोलना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ भाई, बहुओं में भी कमी होती है, सासों में भी कमी होती है, दोनों में कमी होती है। मगर आप लोगों को ये लगता है, जैसे आज तक इतनी 2 साल होने वाली है मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, आप लोग इतना तो जान ही गए हो कि मेरा मन और मेरा दिल दिमाग कैसा है। मेरे मन में कोई बात रहती नहीं है, कोई इमोशनल बंदा होता है, मैंने आपको बताया, मेरे फेसबुक से बहुत सारे विकलांग बंदे भी जुड़े हुए हैं मुझसे, 1-2 लेडीज़ भी जुड़ी हुई हैं फेसबुक से, यूट्यूब से भी जुड़ी हुई हैं। लड़के तो शादी के लिए बोलते हैं, मुझसे नहीं, मैं तो पता है शादीशुदा हूँ, कहते हैं मेरी शादी करवा दो। अब मुझे अंदर से इतनी तकलीफ़ हो रही है उनकी ये बात सुन के, मैं उनसे यही बोलती हूँ भाई मेरी नज़र में होगी तो मैं ज़रूर करवाऊँगी, इतनी अंदर से इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने ऐसे रिश्तेदारी में बात भी चलाई मगर नहीं बात बनी, ये विकलांग थी एक लड़की थोड़ी सी, नहीं बात बनी। मुझे सॉरी मुझे अंदर से खुद इतनी तकलीफ़ होती है, दूसरों की तकलीफ़ देख के, सामने वाले की चोट लग रही है ना, उसकी चोट लगने से मुझे तकलीफ़ होती है। अब इससे शायद बंदा मुझे गलत सोचने लग जाए कि तुम्हें क्यों तकलीफ़ होती है, कट हो रहा है तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही, मगर कहते हैं ना हर इंसान अलग अलग दिमाग का होता है। सामने वाला यानी मुहावरा दे रही हूँ, सामने वाला बंदा यही सोच के मुझे गलत समझने लगता है। अब अभी 4-5 दिन की बात हो गई, पड़ोसी था वो ऐसे ही है, थोड़ा पागल टाइप का, वो बैठा पड़ा था तो वो तम्बाकू खाता होगा, तो उसकी मैंने तम्बाकू छुपा दी। तो ऐसे पड़ोस में एक लड़का है, मैंने तम्बाकू छुपा दी, वो लड़का सोच रहा है ये उसको छेड़ रही है मैं कहा छेड़ने के लिए मुझे यही मिला है, मैं उसको क्यों छेड़ूंगी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने सोचा तम्बाकू उठा कर फेंक दूंगी, मेरी आदत है दोस्तों परेशान करने की ऐसे। और भी पड़ोस में बंदे थे, बीड़ी बीड़ी पीते हैं ना, बंडल रख जीने पे भूल गए, बंडल रख के चले गए। मैंने क्या किया, बंडल उठा के बीड़ी का, पौधे लगे हुए फूल वूल लगे हुए वहाँ पौधों के बीच में फेंक दिया। मैं कहा साले ढूंढेंगे आके, मज़ा आएगा मुझे, तो मेरी आदत है ऐसे पर, इसका मतलब मैं उसको छेड़ रही हूँ ऐसा लगता है। उस बंदे को ऐसा लगा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि तुम उस पर लाइन मार रही हो, तुम उसको छेड़ रही हो। उसने मुझसे बोला मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने अपने घर वाले से बोला, मैंने कहा जानू पापा तुम्हें लगता है मैं किसी को छेड़ रही हूँ, कह रहा तो मैं ये तो जानता हूँ तो हंसी मजाक करती है, मगर इतनी गंदी चॉइस नहीं हो सकती। मैंने कहा हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरी गंदी चॉइस नहीं है यार, छेड़ूंगी तो हैंडसम लड़का होगा कोई, उसको छेड़ूंगी यार, ये साला कोई ढंग का बंदा है ही नहीं। मेरी दोस्त तो ऐसी आदत है हंसी मजाक करने की, और जो बात होती है ना अपने हस्बैंड को ज़रूर बताती हूँ मैं, कोई बात होती है कुछ भी होता है मैं उनको ज़रूर बताती हूँ। मैंने बोला जानू वो ऐसे ऐसे लड़का बोल रहा था तो तुम उसको छेड़, वो कहने लगे चल पागल कोई बात नहीं, उसकी बात को ध्यान मत दे। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुमने मेरी इतनी गंदी चॉइस है, मेरी इतनी, मेरा भाई है रवि, कभी आएगा किसी दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। शायद आपने मेरा वृंदावन में गई थी, मेरा भाई बैठा हुआ था, मैं उसकी तरफ ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी, मेरे पीछे बैठा हुआ तो लंबा सा है बिल्कुल मेरे जैसा, उसके गाल पे तिल है ऐसा सेम, कभी भी देखना ब्लॉग में देख लेना, उसके गाल पे तिल है, पहचान लेना मेरा भाई है मेरी पसंद ऐसी है शुरू से,
मुझे लड़का ऐसे ही पसंद था। चलो मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हो गई, वो तो मेरे पति है, उनके बारे में नहीं कह सकती हूँ, पाप पड़ेगा मुझे। मगर मेरी बचपन की पसंद ऐसी है। ऐसी थोड़ी ना यार कोई सी पसंद आ जाएगा। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। उस बंदे ने बोला तुम उसको छेड़ रही हो। मैंने कहा छेड़ने के लिए कोई मिला ही नहीं, वही उसी को छेड़ूंगी। तो ये है दोस्तों, तो मेरी बातों का यार सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और ज़रूर बताएं मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये देखिए, इसमें भी बिछिया मैंने उतार रखे थे, फिर मैंने ये बिछिया पहन ली है। ये पक जाती हैं उंगलियां हैं। ठीक है, ऐसे मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। वो है मेरी बेटी। ठीक है, बाय, राम राम।